एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को मैं कुछ बताना चाहूँगा। आप सभी इंटरनेट में पेपर ढूंढ रहे हो और लोग जो है वो आपको पेपर के माध्यम से आपको पेपर दे रहे हैं सोच के असली है कह के, वो लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि पेपर इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, खासकर बोर्ड एग्ज़ाम का। तो 10वीं और 12वीं का जो पेपर हो रहा है, जो आपको पैटर्न के रूप में दिखाया जाता है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 10th क्लास का ये पेपर है, तो आपको लगा कि यहाँ पे पेपर प्रोवाइड किया और आपने क्लिक किया, ठीक है। बाद में आपको पता चलता है कि पेपर नहीं है, या फिर पेपर जो है वो ओरिजिनल है, यही आएगा कह रहा है, ठीक है। ये तो और दुख की बात है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यही पेपर आएगा 100%, तो ये और दुख की बात है, क्योंकि आप किसी के जाल में फंस गए और लास्ट में क्या होंगे, आप फेल हो जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रश्न बैंक पढ़िए। प्रश्न बैंक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। और आपके जो परीक्षा बोध है, मतलब जो प्रश्न बैंक सॉरी परीक्षा बोध है, और क्या है, एक परीक्षा अध्ययन है। तो परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन मार्केट में मिल जाता है, उसमें 4 सेट दिए हुए हैं। उन चारों सेटों में जितने भी प्रश्न हैं उसकी तैयारी करो, और साथ ही साथ प्रश्न बैंक के प्रश्नों को पढ़ो, तो आपका नंबर पूरे में पूरे आने की संभावना है। भाई इतना करोगे तो। लेकिन अगर आप पेपर के बदौलत पास होना चाहते हो तो पेपर तो ओरिजिनल मिलेगा नहीं, तो आप किस आधार पे पास होगे, डायरेक्ट आप फेल ही हो जाओगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप धोखे में मत फंसिए, ठीक है। कोई कह रहा है कि ये पेपर 100% आने वाला है, तो ये पेपर जरूरी नहीं कि वो 100% आए। भाई आएगा ही नहीं पेपर से एक भी प्रश्न, आप उसको गाली दोगे उसके बाद में कि आपने जो प्रश्न दिया मुझे फेल करा दिए। तो सीधी सी बात मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो पेपर कैसे आता है, ठीक है। देखो पेपर जो होता है वो आता है बोर्ड के द्वारा। जब जब भी पेपर आता है तो बोर्ड के द्वारा आता है, ठीक है। तो बोर्ड क्या करता है, पुलिस स्टेशन में उसे रख दिया जाता है, और पुलिस स्टेशन में रखने के बाद वो जो पेपर है वो आधा घंटा या 1 घंटा पहले वो पुलिस स्टेशन से निकलता है। लेकिन वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन के साथ निकलता है, और अपने परीक्षा केंद्र में ही जाके जो भी गाड़ी जाता है वो परीक्षा केंद्र में छोड़ के आता है। और छोड़ के आने के बाद 15 मिनट पहले उसको ओपन किया जाता है, उसे जमाया जाता है कि किस विद्यार्थी को हम कौन से प्रश्न पत्र दें और किस विद्यार्थी को कौन से प्रश्न पत्र दें। और वहाँ पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है जहाँ पे वो चेकिंग जो पेपर निकालते हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जो वहाँ पे शिक्षक ड्यूटी में, उन सभी के मोबाइल को वहाँ पे ले लिया जाता है। किसी भी आधार पे आप पेपर को लीक नहीं कर सकते। तो आप 15 मिनट भी पहले पा जाओगे तो भी आप पूरे प्रश्नों को उत्तर नहीं बना सकते, ये भी स्वाभाविक है। तो आपको पता है कि किसी भी आधार से आप इसे पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ना ही चूज़ करें, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तभी आप पास हो पाओगे। और पढ़ने के तरीके मैंने बता दिया है कि आप प्रश्न बैंक पढ़ो, जो 4 मॉडल सेट दिया है उसको पढ़ो, वहाँ से प्रश्न बन जाएंगे, और टोटल दोनों मिला के आप अच्छे नंबर ला सकोगे। तो ये माध्यम की तैयारी करो, आप फालतू चीज़ों में मत फंसो।